उसके 1 to 23 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग जो है पेशेंस बनाए रखेंगे और आराम से एक एक क्वेश्चन को आज समझेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 11 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2,1,1 is perpendicular the line determined by the points 3, 5, -1, 4, 3, -1। तो आप सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक आप अपने सामने रखें, कॉपी पेन आप हाथ में अपने रखें और फिर जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक आप अपने सामने रख लीजिएगा, तभी जो है चीजें समझ में आएंगी बेहतर ढंग से। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको शो दैट करना है, यस बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हम लोग को शो दैट करना है वो ये शो दैट करना है कि ओरिजिन और पॉइंट, ओरिजिन का मतलब जान ही रहे हैं, मूल बिंदु का मतलब 0, 0 और बिंदु बच्चों, और बिंदु 2, 2, 1, 1 is perpendicular the determined by the points 3, 5, -1, 4, 3, -1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दिखलाइए कि मूल बिंदु 2, 1, 1, ओके, मूल बिंदु 0, 0 से मिलाना और से 2, 1, 1 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आसान भी है। कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बच्चों, मूल बिंदु 0, 0 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा बच्चों, को मिलाने वाली रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन बिंदुओं को मतलब ये 3, 5, -1 और 4, 3, -1 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ओके बच्चों, ये आपका मूल बिंदु, ये आपका लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या शो दैट करना है, क्या दिखाना है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा के लंब है। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा 0, 0 है, बी हमारा 2, 1, 1 है, सी हमारा 3, 5, -1 है और डी हमारा 4, 3, -1 है। तो कह रहा है ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा के लंब है। ये चीज आप शो दैट करो, ये चीज आपको शो दैट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या शो दैट करना है कि वेक्टर ए बी जो है सी डी पे क्या है बच्चों, लंब है। ये इसको आप वेक्टर ए बी बोल दें और इसको आप वेक्टर सी डी कह दें। तो वेक्टर ए बी बच्चों वेक्टर सी डी पर लंब है, हमें ये चीज प्रूव दैट करनी है, ये चीज शो दैट करनी है। तो देखें, अगर लंब होता है वेक्टर में लंब होने पर, यस बच्चों, वेक्टर पे लंब होने पर डॉट क्या हो जाया करता है, 0 हो जाया करता है। तो अगर वेक्टर ए बी सी डी पे लंब है तो इनका डॉट क्या आएगा बच्चों, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी क्या आएगा, 0। ओके, लंब होने पे डॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें जब भी पॉइंट्स दिए गए हों तो वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया है, पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से निकलता है। यस गाइस, अगर पॉइंट्स गिवन हो, अगर बिंदु दिया हो तो वेक्टर ए बी आपका पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से निकलता है। तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या गिवन दैट है 2, 1, 1 और a की वैल्यू क्या गिवन दैट है 0, 0, 0। तो यहाँ पे हमारा 2, 1, 1 ही आएगा। ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया बच्चों। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे वेक्टर सी डी निकाल लेंगे। आइए वेक्टर सी डी निकालिए। अब वेक्टर सी डी निकाल लीजिए। जब वेक्टर सी डी निकालेंगे तो इसका फार्मूला d माइनस सी हो जाएगा। d की वैल्यू आप देख लें, d की वैल्यू क्या है 4, 3, -1 और c की वैल्यू है 3, 5, -1। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा वेक्टर ए बी आ गया है, वेक्टर सी डी और वेक्टर ए बी आ गया है। लंब है तो डॉट क्या आना चाहिए 0। तो अब डॉट कर लें। अब आप डॉट करेंगे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी करेंगे। तो डॉट कैसे किया जाता है आई नो, आप जानते हैं 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 का -2 से करेंगे -2 आएगा, 1 का 0 से करेंगे 0 ही आएगा और -2 से +2 भी कैंसिल हो गया 0 आ गया। ओके 0 आ गया। और ये 0 आना क्या टल करता है 0 आना ये टल करता है कि वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी पे क्या है लंब है, परपेंडिकुलर है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप हमें कमेंट करके अवगत करा दें। इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब था। लंब होने पर बच्चों हमेशा डॉट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पे लंब था, इसलिए हमने क्या किया वेक्टर ए बी निकाल लिया और वेक्टर सी डी निकाल लिया। ठीक है, और लंब होने पे डॉट की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, तो सो डॉट की वैल्यू 0 आ चुकी है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन समझें। तो सेकंड वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझेंगे तो ही आपको एक बार में आएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें आप। ओके चलिए, अब आइए अगले क्वेश्चन को समझें हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ताकि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। बोला है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दी कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो दिखलाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दी कोसाइन M1 N2 माइनस M2 N1 कामा N1 L2 माइनस N2 L1 कामा L1 M2 माइनस L2 M1 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो रेखाएं हैं, दो परस्पर रेखाएं हैं जिनकी दी कोसाइन आपकी ये है, तो इन दोनों पर लंब रेखाओं की दी कोसाइन आपको प्रूव करना है। ध्यान समझिएगा, फिगर को पहले समझते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, दो रेखाएं हैं, सपोज ये दो रेखा है, ठीक है, ये दो रेखा है, ये दो रेखा है, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, दो रेखाएं परस्पर लंब है। तो ये बच्चों L1 है और ये L2 है। तो ये देखो परस्पर लंब है, इधर 90 है आपको ना। ये जो L1 है, L1 की जो डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों, L1 M1 N1 है और L2 की जो डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2 है। ओके, तो इन दोनों पर जो लंब रेखा की दी कोसाइन होगी, इन दोनों पे लंब रेखा यही होगी बच्चों। ध्यान दो, अगर ये L1 और ये L2 दो परस्पर लंब रेखाएं हैं तो इन दोनों पर ये रेखा देखिएगा, जो ऐसे रेखा होगी यही इन दोनों पर लंब रेखा होगी। तो ये जो लंब रेखा है, इस लंब रेखा को आप यह बोल दीजिए, जो लंब रेखा है बच्चों,
जो लंब रेखा है यल, ठीक है, तो आपको क्या शो दैट करना है, ध्यान समझिएगा। जो लंब रेखा है, जो लंब रेखा है उसकी दी कोसाइन, ये जो, ध्यान दीजिएगा, ये लंब रेखा है यल, ठीक है, ये लंब रेखा क्या है यल, जिसकी दी कोसाइन क्या है यल यम यन। बात को समझिएगा, दो रेखाएं परस्पर लंब है ना, तो आपको उस रेखा की दी कोसाइन ज्ञात करना है जो दोनों पर लंब है। तो दोनों पर यही वाला तो लंब होगा। अब इस ये ऐसे है, लेकिन प्लेन में इस तरह बच्चों जो है ड्रॉन किया जाएगा। आई नो आप इस बात को समझ रहे हैं कि इन दोनों पे जो लंब रेखा ये होगी, जिसको हम समतल में इस तरह ड्रॉन करेंगे। तो ये आपका ये एल है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन हम मान लेते हैं यल यम यन है। तो आपको ये जो रेखा यल है, ये जो रेखा यल है, इसकी दी कोसाइन आपको प्रूफ दैट करनी है। क्या प्रूफ दैट करनी है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या शो दैट करना है बच्चों, एल बराबर क्या शो दैट करना है, m1 n2 माइनस m2 n1 ये प्रूफ करना है। और m इक्वल क्या प्रूफ करना है, m इक्वल आपको प्रूफ करना है n1 n2 माइनस n2 l1, और n इक्वल टू आपको प्रूव करना है l1 m2 माइनस l2 m1। ओके, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। दो लाइनें हैं L1 और L2, जिनकी दी कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिया है। तो इन दोनों रेखा पे जो रेखा लंब है, इन दोनों रेखा पे जो रेखा लंब है उसकी दी कोसाइन ये होगी। इस बात को आपको शो दैट करना है। तो ध्यान दे बच्चों, ये L1 और L2 परस्पर क्या है, लंब। अगर लंब है तो इनके डाट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, और ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर है तो अगर आप इसको इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लोगे तो हमेशा वैल्यू 1 होगी। इन तीनों को वर्ग करके अगर आप जोड़ लोगे तो वैल्यू 1 होगी। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो L1 है इसको हम बोल दे रहे हैं ये L1, ये L1 हम सपोज ये a कैप का डायरेक्शन कोसाइन है, ये a कैप का डायरेक्शन कोसाइन है। ये जो L1 है इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, a कैप का डायरेक्शन कोसाइन है। और ये जो L2 है इसको सपोज कर लेते हैं b कैप का डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 क्या है बच्चों, L1 स्मॉल L1 M1 और N1 है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो a कैप बराबर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, L1 I कैप प्लस M1 J कैप और N1 K कैप, ये लिखा जा सकता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, डायरेक्शन कोसाइन अगर L1 M1 N1 है, तो इसको हमने अब यहाँ पे देखो, चूंकि बेटा हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को हमें वेक्टर के सेंस में देखना होगा। तो अगर ये लाइन L1 का L1 M1 N1 है तो इसको वेक्टर सेंस में देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऐप हमने क्यों किया, इस बात को समझिएगा। क्योंकि देखिए L1 प्लस, देखिए आपको ये बात पता होगा कि L स्क्वायर प्लस यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। बात को समझें, डायरेक्शन कोसाइन है, दिक्कोजाएं हैं, तो दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
तो ये L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के सम का स्क्वायर का सम क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो कहने का मतलब 1 हो गया, तो 1 आना मतलब यूनिट वेक्टर्स हुआ कि नहीं, एक आना, रिजल्ट एक आना क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मात्रक सदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये जो L1 है, L1 की ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, कहीं ना कहीं ये एक आ रहा है कि नहीं, तो ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मींस ये यूनिट वेक्टर्स होगा। तो हम इसको वेक्टर में हम इसको यूनिट वेक्टर लेट करें, इसीलिए ये डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 थी, तो इसको हमने यहाँ पे एक ऐप बोल दिया। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसके भी स्क्वायर का सम कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको हमने बी कैप बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर L1 की देखो जाए, L1 M1 N1 है, तो इन वेक्टर फॉर्म एक ऐप आपका ये बन जाएगा। ओके, आपका इन वेक्टर फॉर्म ये आपका एक ऐप ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, आपको पता है कि अगर 1 2 3 पॉइंट है, उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बनता है, तो वही के बिहाफ पर ये चीज आपकी हो जाएगी। अब आगे देखें, तो ये वेक्टर ए आपको हो गया। अब ऐसे यहाँ पे देखें, वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2, L2 क्या है बताएं, L2 M2 N2 है ना। अब यहाँ पे जो L2 के लिए हमने वेक्टर्स मार रखा है, बी कैप मार रखा है, तो बी कैप इक्वल टू क्या होगा, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा वेक्टर ए कैप हो गया, और ये हमारा ये ए कैप और ये बी कैप। हमको क्या निकालना है, ये जो, अब ये भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज सी कैप है, तो सी कैप, तो हमें यही L M N की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो ये सी कैप कैसे आएगा, आपको पता है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये इन दोनों पर लंबवत है। ये जो सी कैप है ये इन दोनों पर लंबवत है। ठीक है, दो वेक्टर दिए गए हों और दोनों पे लंबवत वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो, तो इसके लिए हमेशा हम क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। अगर जैसे आपको क्या करना है, ये वाला जो सी कैप है दोनों पे लंबवत है ना, तो जो वेक्टर दोनों पे लंबवत होता है, तो अगर हम क्रॉस करते हैं बच्चों, ए का बी से क्रॉस करते हैं, तो जो हमारा अगला वेक्टर आता है वो क्या होता है, वो दोनों पे लंबवत वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बात को समझिएगा, ये वाला वेक्टर दोनों पे लंब है, तो इसका मतलब ये दोनों पे लंब है, ये दोनों पे लंब है, तो अगर आपको इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी हुई तो इनका आप क्रॉस कर दो। बात को समझो, जो सी कैप का क्रॉस होगा, जो सी कैप का क्रॉस होगा वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, ए कैप क्रॉस बी कैप। यस बच्चों, ये दोनों लंबवत है, ये इन दोनों पे लंबवत है, तो क्रॉस करने पे क्या होता है बच्चों, क्रॉस करने पे हमें दोनों पे लंबवत वेक्टर की वैल्यू मिलती है। ये वेक्टर देखो, ये ए कैप है और ये बी कैप है। अब अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों पे लंब वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। और बात को समझे, यहाँ पर सी कैप, तो सी कैप इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपके माइंड में ये प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था बच्चों, अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है, तो हमें के कैप की वैल्यू कैसे निकालनी जाएगी, हमने आपको बताया था कि के कैप के लिए आपको क्या करना है, आई मतलब क्रॉस, ऐसे ना, क्रॉस बटे, देखिए अब यहाँ पे क्रॉस बटे इनका मॉड हो जाता है ना, ये इनका मॉड ऐसे तो करेंगे बच्चों। यहाँ पे आईजे है, तो के ये आपने पढ़ रखा है कि नहीं, के कैप इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप अपॉन उसका मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड देखिए, सी कैप का ये फार्मूला आपको यहाँ से निकाला गया है, के कैप इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई कैप क्रॉस जे कैप अपॉन आई कैप का
मॉड जे कैप का मॉड। यहां पे भी यही लॉजिक अगर हम लगा देंगे तो नीचे तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। बात को समझे, अगर ए कैप ये है तो इसका मॉड ले लेंगे। यहां पे ध्यान से समझें, अगर ये ए कैप आपका क्या है, L1 आई कैप, M1 जे कैप, N1 के कैप है ना। अब इसका अगर आप मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 आ जाएगा तो 1। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए कैप क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो बात समझे तो सी कैप इक्वल टू ए कैप क्रॉस बी कैप अपान मॉड ऑफ ए कैप बी कैप होगा। ये फार्मूला आपको पता है ना, जो वेक्टर दोनों पे लंब होता है ना, आप ये फार्मूला आपने पढ़ा था। दोनों वेक्टरों पे लंब वेक्टर का एन कैप का फार्मूला आपको बताया गया था, क्रॉस अपान उसका मॉड, याद करो ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो फाइनली क्या आना है, ए कैप क्रॉस बी कैप ही आना है। क्योंकि यहाँ और यहाँ 1 हो जाएगा ना, यहाँ 1 हो गया यहाँ से, और यहाँ हो गए वहां से 1 हो जाएगा। बात को समझे। अब ए कैप आपका क्या है यहाँ देख लें, ए कैप की वैल्यू यहाँ देख लें, बी कैप की वैल्यू यहाँ देख लें, ठीक है। और आपको क्रॉस निकालना बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्रॉस कैसे निकाला जाता है आई नो आपको पता है। क्रॉस के लिए आप क्या करेंगे बताएं, डिटरमिनेंट ऐसे अप्लाई कर लेंगे, साड़ी के अंदर क्या लिख लेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ओके। उसके बाद देखें यहाँ पे ए कैप है, ए कैप की वैल्यू यहां से, ए कैप की वैल्यू L1 M1 और ये आपका N1 हो जाएगा। बी कैप की वैल्यू यहां से लेंगे L2 M2 N2, यहाँ 1 ही हो गया था तो ये आया ए क्रॉस निकालना आपको पता है, आई कैप जे कैप के कैप। ए कैप की वैल्यू यहां से ले लीजिएगा, बी कैप की वैल्यू यहां से ले लीजिएगा, ये आपका आ गया सी कैप आ रहा है, सी कैप। बोलो यहां तक आ गया। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मुझे इन चीजों को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बच्चों उम्मीद करता हूं आ गया होगा, एक फटाफट कमेंट करके हमें बता देते। चलिए मैं मिटाता हूं यहां पर, टारगेट को देखते रहिएगा नहीं तो समस्या आ सकती है। यहां देखें, अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये सी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करना आता ही है, क्या हो जाएगा, बॉक्स। देखिए सबसे पहले 3 बॉक्स लगाने होते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स के बगल आई कैप, सेकेंड वाले बॉक्स के बगल जे कैप, और थर्ड वाले बॉक्स के बगल के कैप, ऐसे करना होता है। आई होप आप लोगों को क्रॉस करना आता ही है, सभी बच्चों को आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैप ना, तो आई कैप को कवर कर लो यूं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, M1 N2 M1 N2, और ये आपका क्या हो जाएगा, M2 N1 हो जाएगा, M2 N1, और ये आपका आई कैप है ना, हो गया। ये बच्चों L1 है, ये L2 है। अब यहाँ पे जे कैप को कर लो, तो जे कैप को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, L1 और N2 हो जाएगा, L1 N2 हो जाएगा, माइनस फिर L2 N1 हो जाएगा, L2 N1 हो जाएगा। के कैप वाला देखो, के ऐसे इसको ढक लोगे, L1 M2 आ जाएगा, L1 M2 हो जाएगा, माइनस फिर यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है।
L2 M1 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्रॉस आ गया ना। इस तरीके से हमें बच्चों क्रॉस करना आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है ना, क्रॉस करना तो आता ही है। अब देखो सी कैप की वैल्यू, सी कैप मतलब क्या था, एल आई कैप प्लस एम जे कैप और एम के कैप। सी कैप बच्चों, सी कैप आपका यही तो था, ये सी कैप था और ये एल एम एन था। तो इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो सी कैप को अगर वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ये बनेगा, ध्यान समझो। तो यहां बनाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। और अपने टारगेट को देख लो, टारगेट में N1 L2 है, टारगेट में N1 L2 है बच्चों। तो एक काम करना क्या, यहां पे देखो ना, M1 N2 माइनस M2 N1 आई कैप है ना, इसमें माइनस कामा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि L2 N1 है टारगेट में, L2 N1 है तो माइनस कॉमा ले लो। जब माइनस कॉमा ले लोगे यहाँ पे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन बदल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, L2 N1 और ये प्लस है माइनस हो जाएगा L1 N2 और यहाँ जे कैप और के कैप वाले को नोट करो, के कैप वाले को L1 M2 माइनस L2 M1 और यहाँ पे के कैप। अब आपको ना कंपेयर कर देना है, जैसे बच्चों ये याद करो, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ये हो, ये होने पे क्या करोगे आप, ये होने पे यही तो करोगे, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5। तो आप कंपेयर कर दो, आई कैप का आई कैप से करोगे तो L इक्वल देखो M1 N2 माइनस M2 N1 हो गया और जे कैप का जे कैप से कर दो, जे कैप का जे कैप से कर दो तो M इक्वल क्या हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2 और के कैप का के कैप से कर दोगे तो L1 M2 माइनस L2 M1 हो गया। यही सो दैट करना था बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, दो लाइनें परस्पर लंबवत थी, L1 और L2 एक दूसरे के लंबवत था, तो इस पे लंब रेखा का आपको समीकरण बताना था। इस पे लंब रेखा जो होगी उसकी दिक्को साइन बतानी थी। ये लंब हुई ये वाली, तो ये मतलब ये, तो ये L1 M1 N1 इसको पता था, L2 M2 M2 इसका पता था, तो ये भी आपने मान लिया LMN। तो LMN इक्वल टू आपको ये चीज सो दैट करनी थी, सो आपने कर लिया ना। अगर दो, जैसे ये चीज क्या था, दोनों पे लंबवत था, तो जो है दोनों पर लंबवत होता है वो हमेशा क्रॉस करने पे मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके हमें बता दें। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस where direction ratio are a b c and b minus c minus a minus b, ठीक है। तो हमें बच्चों आपको बता दें, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार आएगा नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस से इस बार बाहर है, तो इस बार तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3, दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है बच्चों। दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दिक अनुपात दे रखे हैं, दिक अनुपात दे रखे हैं। दिक अनुपात क्या है देखिए, हमारे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, दो रेखाएं हैं बच्चों, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या है, ABC, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या है, L2 क्या है बच्चों, B माइनस सी, C माइनस A माइनस B। ओके, तो हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, हमें इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। दो रेखाएं हैं L1 और L2 जिनकी डायरेक्शन रेशियोज दिया है। डायरेक्शन रेशियोज है बच्चों, ये रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, दिक अनुपात बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियो को दिक अनुपात बोलते हैं। तो पहली रेखा का दिक अनुपात क्या है, ABC, और दूसरी रेखा जो L2 है उसका दिक अनुपात क्या है, B माइनस सी, C माइनस A माइनस B। हमें इनके बीच का कोण निकालना है, हमें इनका मध्य का कोण निकालना है। तो बीच के कोण के लिए जो फार्मूला जानते हैं, यस बच्चों, बीच के कोण का फार्मूला क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर डॉट अपॉन मॉड, डॉट अपॉन उसका मॉड। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। यस बच्चों, बीच के कोण के लिए ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, cos थीटा बराबर डॉट अपॉन मॉड। तो अगर हमें अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक काम करें, अगर हमें इसके बीच का कोण निकालना है, इसके बीच का कोण निकालना है, तो ये जो L1 है, L1 के जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, L1 के जो डायरेक्शन रेशियो है, यहां से आपको क्या करें आप बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आप एक यहां से एक वेक्टर N1 निकाल लें। वेक्टर N1 यहां से कैसे निकलेगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप करके निकलेगा। और यहां से वेक्टर N2 कैसे निकलेगा, B माइनस सी आई कैप, C माइनस A J कैप, और A माइनस B K कैप। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिए होने पे वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। आपको याद हो, अगर डायरेक्शन रेशियो आपके 1 2 3 हो तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बना करती थी, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप बनती थी। तो ये डायरेक्शन रेशियो था, तो इससे वेक्टर N1 निकल गया। ये L2 का डायरेक्शन रेशियो था, जिससे वेक्टर N2 निकल गया। अब बीच के कोण का क्या फार्मूला होता है, आप देख रहे हैं ये होता है। तो अब आपको क्या करना है, डॉट करना है। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या रिटर्न करेंगे, वेक्टर N1 इन डॉट वेक्टर N2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर N1 मॉड ऑफ वेक्टर N2। ये जानते थे, तो ये आपका फार्मूला बना लिया आपने। मध्य का कोण बिटवीन एंगल जब भी आ जाए, बीच का कोण जब भी आ जाए, तो यही फार्मूला आपको लगाना होता है, हमेशा ध्यान रखें। ओके, हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे डॉट कर लें, ऊपर डॉट कर लें। डॉट करेंगे तो देखिए कैसे डॉट करना है, आपको पता ही है। ये आई कैप का आई कैप से करना होता है, आई कैप का आई कैप से करना होता है, जे कैप वाले का जे कैप से, जे कैप का ये करेंगे। देखिए ऊपर डॉट करेंगे तो ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, यहाँ पे बी ब्रैकेट के अंदर सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे बगल देखें, सी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। और यहाँ पे देखें N1 का मॉड है, तो N1 का मॉड है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। N2 का मॉड है, देखो N2, तो ये यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी, अपन नीचे वाले को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखें ए बी से माइनस ए बी, माइनस ए सी से प्लस ए सी, प्लस बी सी से माइनस बी सी, ऊपर जीरो हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जीरो, ऊपर जीरो रहेगा, ऊपर जीरो और नीचे कुछ, नीचे ये रहेगा, नीचे ये, नीचे ये जीरो में जब आप इससे डिवाइड करोगे, यस बच्चों, ये ऊपर जीरो रहेगा, नीचे ये रहेगा, तो जब डिवाइड करोगे तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90, थीटा इक्वल टू क्या गया 90। आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें बीच का कोण क्या आएगा 90 आएगा ना। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो यहां तक आ गया होगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के हम लोग के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपको बता दें ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इस बार सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने इन तीनों क्वेश्चनों को करा दिया है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बात आप सुन लीजिए और जानते रहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन इस बार सिलेबस से कट गया है, इस बार नहीं आने वाला है, ये जान लीजिए। ठीक है, अब आइए जो आपका सिलेबस में आना है, जो अभी नहीं कटा है, उन क्वेश्चनों को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझें। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों को आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 आप सुनिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके सिलेबस में हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ही आउट ऑफ सिलेबस था इस बार, लेकिन आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके सिलेबस में है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जो मूल बिंदु से होकर जाती है और x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है बच्चों। x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो ध्यान दें, ये x अक्ष होता है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आपका z अक्ष है। ध्यान समझिएगा, इसको हम x अक्ष बोलते हैं बच्चों, और ये हमारा y अक्ष होता है, आई नो आप सभी लोगों को पता है, और ये z अक्ष होता है। ठीक है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष आपको दिख रहा है। कह रहा उस ना x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से देखा जाए, तो मूल बिंदु आपका यही होगा कि नहीं बताओ। तो मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु देखिएगा, ये जो मूल बिंदु होता है x अक्ष पर भी होता है, y अक्ष पर भी होता है और z अक्ष पर भी होता है। तो क्या कह रहा है बच्चों, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या, x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मतलब x अक्ष के समांतर रेखा यही तो होगी बच्चों, ये x अक्ष के समांतर वाली रेखा हो गई। दिख रहा है नहीं बताओ। मतलब जिस रेखा का समीकरण निकालना है ना वो x अक्ष पे ही है, बात समझिएगा। x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का क्या मतलब है, जिस रेखा का समीकरण निकालना वो x अक्ष पे ही है ना। जो रेखा x अक्ष पे ही होता है वो x अक्ष के समांतर नहीं होता है ना। तो मूल बिंदु से जाएगी, देखो ये मूल बिंदु से नहीं जा रही है रेखा, बात को समझो, ये रेखा है ये देखिए। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा यहाँ देख रहे हैं आप, ये x अक्ष के समांतर भी है और मूल बिंदु से होके जा भी रही है। तो ध्यान समझिएगा, मूल बिंदु से होके जाने वाली रेखा और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने का मतलब x अक्ष का ही समीकरण ज्ञात करना बच्चों। ओके,
चलो अब बेटा हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमारे पास क्या है बताएं, पॉइंट है और उस लाइन के पैरेलल वेक्टर भी दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजें बोला है, पॉइंट बोला है और पैरेलल वर्ड बोला है, पैरेलल। ठीक है, तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म लगेगी, ध्यान समझो बच्चों, पॉइंट और पैरेलल बोलने पर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट पैरेलल फॉर्म लगाते हैं। और पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या होती है बच्चों, पॉइंट पैरेलल फॉर्म की जो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर i इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ये तो क्या है, ये तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म की ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है बच्चों, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। ठीक है, एबीसी के प्लेस पे और क्या हो सकता है, मैंने बता रखा है बच्चों, x माइनस x1 अपान l, y माइनस y1 अपान m और z माइनस z1 अपान n। ठीक है, एबीसी के प्लेस पे डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं। अगर हमें x अक्ष के समांतर रेखा, अगर हमारी रेखा x अक्ष पे ही है तो x अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है बच्चों, यहां पे ध्यान दें सभी बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, x अक्ष की दिक्कोजा बेटा, x अक्ष की दिक्कोजा क्या होगी बताओ, x अक्ष की दिक्कोजाएं क्या होंगी बोले आप, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष की दिक्कोजाएं आप जानते हैं, अगर लाइन x अक्ष पे है, x अक्ष की दिक्कोजा है तो x अक्ष के, देखिए x अक्ष के साथ क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी एंगल, x अक्ष की दिक्कोजा x अक्ष के साथ क्या बनाएगी, क्या एंगल बनाएगी, जीरो। जो एंगल बनाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आई नो आपको पता है, लाइन जो एंगल बना है उसका कॉस दिक्कोजा होता है। तो अगर x अक्ष है तो x अक्ष से जीरो बनाएगा, बाकी इन दोनों से 90 90 बनाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे x अक्ष की दिक्कोजा के लिए 0 90 90 ये एंगल बनता है। जो एंगल बने उसका कॉस लेना पड़ता है, cos 0 cos 90 cos 90। बात समझे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, बाकी सबकी, तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस हो गया, x अक्ष की दिक्कोजाएं हो गई, और दिक्कोजाएं क्या होती हैं, l m n होती हैं। तो ये आपको l m n की वैल्यू मालूम हो गई, और ओरिजिन से जा ही रहा है तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू है। याद रखें x अक्ष की दिक्कोजा ये होती है और ओरिजिन से जा ही रहा था, तो आपको ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का जो कार्टेशियन फॉर्म है ये वाला लगा ले। इक्वेशन क्या होगा बताएं, इक्वेशन यही होगा, x माइनस x1 अपान क्या होगा l, y माइनस y1 अपान क्या होगा m, z माइनस z1 अपान क्या होगा c, सॉरी l m n होगा ना। x1 की वैल्यू यहां देख लें, यहां l की वैल्यू ये, y1 यहां देख ले, m की वैल्यू यहां, z1 की वैल्यू यहां देख लें और n की वैल्यू यहां। तो ये आ गया बच्चों, तो आंसर आपका आया x, बस यही आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, कमेंट करके आप हमें एक बार अवगत करा दें कि x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण इस तरह निकाला जाएगा। मूल बिंदु पॉइंट का काम करने लगेगा, और अगर x अक्ष के समांतर है रेखा तो x अक्ष के समांतर रेखा की दिक्कोजाएं 1 0 0 होती हैं, ये बात आप हमेशा याद रखें। तो ये 1 0 0 क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस हो गया, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस या डायरेक्शन कोसाइन होती क्या है आपकी, l m n होती है।
तो अगर आपको LMN पता हो, पॉइंट पता हो, तो ये फार्मूला आप जानते हो, इस फार्मूले में आपने वैल्यू रख दिया, आपका क्वेश्चन डन हो गया।